हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईडब्ल्यूआर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास नंबर 5 है जिसमें कि आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम से रिलेटेड पीवाईक्यू जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको रूल्स की रटने की देखिए जो रूल्स हैं इनको याद करने की रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, हम पीवाईक्यू के थ्रू यानी कि क्वेश्चंस के थ्रू ही लॉजिकली समझेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किस तरीके के पीवाईक्यू यानी किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता के नियम से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है, विच नंबर इज डिविजिबल बाई 4। तो देखिए, अगर हमें 4 से डिविजिबल निकालना है तो हमें क्या करना है, ऑप्शन हमें गिवन है, हमें 4 से सभी को डिवाइड करके नहीं देखना है फ्रेंड्स। इसके लिए क्या करना है, हमें 4 की डिविजिबिलिटी पता होना चाहिए, रूल हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पर देखते हैं और हम रूल्स को भी देखते जाएंगे, साथ में रूल्स को भी लर्न करते जाएंगे और हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करते जाएंगे। तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या है, देखिए आपको पूरा ऑप्शन चेक नहीं करना है, आपको क्या करना है, हर ऑप्शन का लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि किसी भी डिजिट के लास्ट के 2 नंबर अगर 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल हैं तो वह 4 का रूल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम पहले ऑप्शन में लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, जैसे कि 32 क्या हमारा 4 से डिवाइड है, तो हम 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम में पूरा कट जाएगा। ठीक है, 4 8 32 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 4 से डिविजिबल है पूरा लास्ट के 2 डिजिट। ठीक है, बाकी के में अगर आप देखो 51 ये हमारा 4 से पूरा ये डिविजिबल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए 4 1 जा 4 और 1 बचेगा तो हमारा 11 है, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आप इनको चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, इन तीनों ऑप्शन को, इनके लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल नहीं होंगे, तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्योंकि ऑप्शन ए में जो आपको डिजिट दी है उसके हमने लास्ट के 2 नंबर देखे तो वो दोनों नंबर किससे डिविजिबल हैं, 4 से, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर 4 से डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेना है। 4 का विभाजकता नियम क्या है फ्रेंड्स, किसी भी डिजिट जो आपको दी जाती है, किसी भी लॉन्ग डिजिट हो आपके पास, कितनी भी बड़ी संख्या हो आपके पास गिवन हो, अगर उसमें आपको आपको क्या करना है, पूरे डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको क्या देखना है, लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए बस। अगर डिवाइड हो रही हैं तो वही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हो तो संख्या यानी कि इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाई 4 देन द नंबर इज। देखिए यहाँ पर 4 से डिविजिबिलिटी की ही बात हो रही है, तो फ्रेंड्स आपको पता है 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट हमेशा क्या होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं। लास्ट के 2 नंबर जो होते हैं 2 डिजिट हमारी किससे, 4 से डिविजिबल होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमेशा होता है 4 की डिविजिबिलिटी रूल में। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन में हमें दिया है हमेशा 4 से डिविजिबल होगा, तो बिल्कुल सही बात है कि जब 4 की डिविजिबिलिटी की बात हो रही है, अंतिम 2 अंक किस में डिविजिबल होते हैं, 4 की डिविजिबल रूल में। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए कभी कभी डिविजिबल हैं, यानी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जब लास्ट के 2 अंक हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो कभी कभी का तो कोई मैटर ही नहीं है। डिविजिबल नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं है, कहा नहीं जा सकता। भाई क्यों नहीं कहा जा सकता, जब वो साफ साफ कह रहा है किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं, मतलब पूरा इन्होंने 4 से डिविजिबिलिटी का रूल लिख दिया है यहाँ पर, तो हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हम ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, संख्या 91876 स्टार। देखिए ये क्या है, स्टार है ये। ठीक है, स्टार 8 द्वारा विभाज्य है, तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 8, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार। ठीक है, हमें स्टार की यहाँ पर क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है फ्रेंड्स। तो हमें करना क्या है, देखिए हमारे पास नंबर क्या गिवन है, देखिए एक सेकंड, यहाँ पर हमें गिवन है 99187
6 स्टार, यहाँ पर क्या है स्टार 2। अब सबसे पहले हमें 8 का डिविजिबल रूल पता होना चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। हमें क्या देखना होता है, किसी भी संख्या की लास्ट की 3 डिजिट। अगर लास्ट की 3 डिजिट क्या है, लास्ट की देखिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, लास्ट की 3 डिजिट अगर आपकी किस डिविजिबल है 8 से, तो वही हमारा क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा पूरा। ठीक है, तो पूरा नंबर हम चेक कभी नहीं करते हैं। ठीक है, हमें रोज़ पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट की 3 डिजिट क्या है 8 से डिविजिबल होनी चाहिए बस, तो हमें पता चल जाएगा कि ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें करना क्या है, लास्ट की 3 डिजिट ले लेने हैं यहाँ से। देखिए 6 स्टार 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये न्यूनतम मान क्यों दिया है इसके बारे में थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसी कंडीशन दी जाएगी 8 के रूल में, तो आपको या तो वो 3, अगर आपके पास 3 नंबर होंगे A B C, ठीक है, तो उसमें से क्या करेगा वो, या तो B को मिस कर देगा या फिर A को मिस कर देगा, और आपसे इन दोनों के लिए या तो न्यूनतम मान करके पूछेगा या फिर अधिकतम मान करके पूछेगा। तो फ्रेंड्स अगर न्यूनतम मान की बात करें तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। अगर वो देता है न्यूनतम मान, अगर न्यूनतम मान की बात करें तो हम स्टार की प्लेस पर, या तो स्टार हमें देखिए ए की प्लेस पे देगा या फिर बी के, सी के पे नहीं देगा फ्रेंड्स, क्योंकि पता है सी का एक ही डिजिट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूनतम मान अगर पूछेगा वो, तो हमें या तो ये क्या देगा, हमें क्या करना है, न्यूनतम मान जब पूछे तो हमें 0 से स्टार्ट करना है। स्टार की प्लेस पर 0 से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे कि हम स्टार की प्लेस पर 0 रखते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, तो 0 तो हमें ऑप्शन में ही गिवन नहीं है, तो इसको तो हम हटा ही देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि 0 हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे, न्यूनतम मान की बात चल रही है तो हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 0 1 2 3 इस तरीके से रखेंगे। अगर यहाँ पे वो लिख के देता अधिकतम, तो हम क्या करते, एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है फ्रेंड्स, तो वो 9 होती है, और सबसे छोटी 0 होती है। इसीलिए न्यूनतम और अधिकतम को मैंने आपको समझाया है। अगर यहाँ पर अधिकतम लिख के देता तो हम 9 से स्टार्ट करते फ्रेंड्स। ठीक है, अब न्यूनतम है तो हमने 0 से स्टार्ट किया, 0 रखा स्टार की प्लेस पर, तो 0 हमें ऑप्शन में ही गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्टार की प्लेस पर 1 रख के देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, तो 6 और 1 और 2 हो जाएगा। तो इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा 8 7 56 हो जाएगा, और बचा कितना फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 बचा, और ये 52 हो जाएगा, यानी कि 52। तो ये तो डिविजिबल है ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्टार की प्लेस पर 2 रख कर, ठीक है, कितना 2 रख कर देखते हैं। तो हमने स्टार के प्लेस पर 2 रखा, देखिए ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब हम 2 रख रहे हैं, तो इसको हम 8 से डिवाइड करके देखते हैं, तो देखिए 8 7 56 हो जाएगा, और बचेगा कितना, यहाँ पर 6 बचेगा, तो 62 हो जाएगा। यहाँ पर 62 हो जाएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी कैंसिल, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 3 रख कर, तो हमने क्या किया, यहाँ पर स्टार की प्लेस पर 3 रख दिया। अब देखिए इसको देखते हैं 8 से डिवाइड करके, तो मैं इसको डिवाइड करूँगी, तो देखिए 8 7 56 हो जाएगा, बचेगा कितना 7, 8 7 56 हो जाएगा, बचेगा कितना 7, तो ये हो जाएगा 8 9 72 हो जाएगा। तो देखिए ये पूरा पूरा डिविजिबल हो गया है। आप 8 को 632 से अगर डिवाइड करते हो तो हमारा 79 टाइम जाएगा, यानी कि ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड है। क्या रखने पर, स्टार की प्लेस पर 3 रखने पर, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमें बताना है। ये न्यूनतम मान और एक अधिकतम मान मैंने आपको इसीलिए बताया फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें अगर आपको न्यूनतम देता है तो आप उसमें एग्ज़ाम में ज़्यादा ट्राई मत करना, आप 0 से स्टार्ट कर देना। ठीक है, अगर अधिकतम देता है तो आप 0 से स्टार्ट ना करके एक डिजिट की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 9 से स्टार्ट करके आप चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और एक ही डिजिट की पूछी जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना है, 3 ही डिजिट दी जाती हैं, तो उसमें से एक ही डिजिट की पूछी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम देखते हैं, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4th क्वेश्चन क्या गिवन है, हमें ध्यान दीजिए। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 16। तो 16 से कौन सी डिवाइड है ये हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स 16 का डिविजिबिलिटी रूल भी सीखेंगे। तो 16 का डिविजिबिलिटी रूल होता है फ्रेंड्स कि लास्ट की 4 डिजिट, लास्ट की 4 डिजिट हमारी क्या होनी चाहिए, 16 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले ऑप्शन को लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है हमारा 5 1 6 8। तो देखिए इसमें डिजिट 4 ही हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो हम चारों को ही डिवाइड करके देखेंगे, कितने से, 16 से। तो अगर मैं फ्रेंड्स 16 से डिवाइड करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखिए
ये 16 3 जा 48 होता है, कितना 48 होता है, और यहाँ पर कितना बचता है 3 बचता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 यानी कि 36। तो 16 2 जा कितना होता है 32 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा कितना बचा है यहाँ पे 4 बचा, और ये 16 3 जा कितना होता है 48 होता है, यानी कि 3 2 3 से हमारा ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पूरा पूरा कैंसिल हो चुका है पहले ही ऑप्शन में। यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो क्या कर रहा है 16 से पूरा पूरा डिविजिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ज़्यादा आगे ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं है, पहला ऑप्शन ही हमें करेक्ट मिल चुका है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप चेक कर लेना खुद से ही, बिल्कुल भी 16 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि हमें पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट मिल चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम में 2-3 ऑप्शन करेक्ट दे दिए जाए, ठीक है। जब पहले में आंसर मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। बाकी आप देख सकते हो चेक करके। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है, यदि संख्या 2 स्टार 435 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इफ द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 9 देन व्हाट विल रिप्लेस। स्टार के प्लेस पर क्या है होगी, ये हमसे पूछा है इन्होंने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या हमारी संख्या है 2 स्टार 4 3 5, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पहले यहाँ भी हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी रूल को पहले सीखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड जैसे जैसे मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताती जा रही हूँ, आपको अच्छे से उसको ध्यान से सुनना है कि इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या है, इसका क्या है, ठीक है। अब आ गया है 9 का, इससे पहले हमने देखा था 16 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल और 3 का डिविजिबिलिटी रूल सेम होता है। क्या कहता है ये डिविजिबिलिटी रूल कि अगर सम ऑफ डिजिट, मतलब जितनी भी डिजिट दी हैं उनका अगर सम किया जाए तो वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम यहाँ पर सम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और 4 कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। और 6 और ये 3 9 हो जाएगा, और 9 और 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा 9 और 5 हो जाएगा हमारा 14, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितना हो गया 14 हो गया। 14 प्लस हमारा क्या करना है स्टार है यहाँ पे, ठीक है, स्टार भी बचा हुआ है। तो स्टार की प्लेस पर मैं 14 में कितना ऐड करूँ फ्रेंड्स, जो कि हमारा 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो पहले हमारा 0 है, 0 रख के देखेंगे स्टार के प्लेस पर, तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या रहेगा 14 ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 रख कर देखूँ फ्रेंड्स, अगर मैं स्टार के प्लेस पर क्या रख कर देखूँ 1 रख कर देखूँ, तो ये हो जाएगा मेरा 15, ठीक है, जो कि 9 से डिविजिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है पहला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, दूसरा भी। अब मैं यहाँ पर अगर फ्रेंड्स 4 रख के देखूँ, अगर मैं क्या रख के देखूँ 14 प्लस स्टार के प्लेस पर मैं 4 रख के देखूँ, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स मेरा कितना 18, ठीक है। 18 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर देखूँ फ्रेंड्स, तो ये 9 2 जा 18 होता है, ठीक है। कितना होता है 9 2 जा 18। तो सी ऑप्शन ही मुझे मिल गया बिल्कुल करेक्ट, क्योंकि मैंने स्टार के प्लेस पर क्या किया 4 रख के देखा, तो ये हो गया 18, और 9 दूनी कितना होता है 18 होता है फ्रेंड्स। तो ये सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी का ये भी बिल्कुल गलत होगा, आप चेक कर लेना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमें पूरा डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं होती है। और 9 का रूल क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट, मतलब सभी मतलब डिजिट का योग, ठीक है। जितनी भी डिजिट आपको दी है उनका सम करके देखना, वो सम अगर आपका 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया इन सभी को ऐड किया, तो हमारा कितना आया 14 आया। और स्टार भी हमें ऐड करना है, अभी स्टार के प्लेस पर क्या ऐड करना है वो हमें ऑप्शन से लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या 479865 ए बी में कितने जोड़े यानी कि ए बी संभव है जिससे संख्या 9 विभाज्य हो जाए और अंतिम अंक विषम है। क्या कहा गया है इसमें, अंतिम अंक विषम है। तो देखिए इसमें हमें करना क्या है, देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सम ऑफ डिजिट, मतलब सभी डिजिट का सम, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या है, देखिए 4 7 9 8 6 5 ए एंड बी, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा ए बी, क्या कहा ए बी के कितने जोड़े संभव है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका हम ऐड करेंगे। देखिए इनका अगर मैं ऐड करती हूँ, यहाँ तक हमारे क्या है नंबर्स हैं, ठीक है ना। नंबर्स का अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये हमारे हैं 39, इनको ऐड करके कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा कितना नंबर है हमारे पास 39। अब 39 में इन्होंने इधर क्या दे दिया है ए एंड बी, ठीक है। देखिए 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, सम ऑफ डिजिट, यानी कि सम जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना, सभी संख्याओं का सम, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ए बी पेयर दिए हुए हैं हमें कि ए बी हमें मतलब ए बी की प्लेस पर क्या करना है, हमें ऐसे पेयर कितने संभव होंगे जो कि 9 से विभाज्य हों, और बी जो है यानी कि हमारी लास्ट अंतिम अंक क्या बोला है इन्होंने कि ऑड हो, यानी कि क्या हो, विषम हो। तो देखिए लास्ट अंक हमारा यानी कि बी है, ठीक है। ए बी में अगर लास्ट की बात करें तो बी है, तो बी के प्लेस पर ऑड नंबर रखती हूँ 1 3 5 7, और क्या हो सकता है हमारा ऑड नंबर 9, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे ऑड नंबर है। 10 और 11 हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें सिर्फ वही लेने हैं जो 1 डिजिट वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इससे आगे जाएंगे तो 2 डिजिट के हो जाएंगे, तो वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड, 39 में देखिए आप थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। 39 में अगर मैं 1 ऐड करती हूँ तो 40 हो जाता है, और 9 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक ए के प्लेस पर 39 और 1 कितना 40, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे फ्रेंड 5, तो कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, जो कि 9 से डिविजिबल है, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से। अब देखिए एक सेकेंड, देखिए क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर 5, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 39 और 1 कितना 40, 40 और 5 हमारा 40 और 5 45, ये हमारा 9 से डिविजिबल है। अब आप यही देखिए 39 और 3 कितना हुआ फ्रेंड्स, 39 और 3 हमारा हो जाता है फ्रेंड्स कितना 42। 42 में मैं कितना ऐड करूं फ्रेंड्स, तो 42 में अगर मैं 3 ऐड करती हूं तो ये हमारा 45 हो जाता है, कितना 45, जो कि 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 39 और 5, 39 और 5 कितना हो जाता है फ्रेंड्स 44। 44 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स 39 एंड 7 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आ जाता है फ्रेंड 46, कितना आ जाता है 46 में कितना ऐड करने की ज़रूरत है कि ऐसा नंबर आ जाए जो 9 से डिविजिबल हो। अगर फ्रेंड्स मैं 46 में 8 को कर देती हूँ तो मेरा कितना हो जाता है, 8 को ऐड कर देती हूँ 54 हो जाता है, क्योंकि 54 भी क्या है 9 से डिविजिबल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब 39 और 9 कितना होता है फ्रेंड्स, तो 48 होता है। 39 में अगर मैं 9 को ऐड करूं तो 48 होता है, और इसमें क्या नंबर ऐड करूं जो 9 से डिविजिबल हो जाए, तो मैं 6 को ऐड कर दूंगी तो मेरा 54 हो जाएगा, जो कि डिविजिबल है किससे, 9 से। 9 6 5 होता, सॉरी 54 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी वो डिजिट हैं जिसमें हमने बी को क्या लिया, ऑड लिया था, और हमने क्या किया था, ऐसे पेयर बनाए हैं, इतने पेयर पॉसिबल हैं, तो हमने क्या किया था। अब हम देखते हैं कितने पेयर हमने देखे यहाँ पर जो कि पॉसिबल हैं। तो देखिए एक तो हमारा ये पेयर है 5 1, ठीक है, एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक ये और ये, यानी कि टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर 5 पेयर पॉसिबल है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें संख्याओं 505 और 3p4 को जोड़ने पर योगफल 8, देखिए 8 के बाद ये 0 नहीं है, क्यू है, ठीक है, 8Q9 प्राप्त होता है यदि योग 3 से विभाज्य है तो p का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें क्या क्या गिवन है, देखिए हमसे कहा है कि इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, जोड़ने पर, यानी कि जोड़ेंगे कैसे हम 505 एंड 3p4, ठीक है, हम क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे। इनको जोड़ने पर क्या मिल रहा है फ्रेंड्स 8Q एंड क्या मिल रहा है 9, ठीक है। तो अब हमें पता है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें अगर ऐड करके ये प्राप्त हो रहा है 8Q9, तो हम इसी का क्या करेंगे सम ऑफ डिजिट, यानी कि 3 से विभाज्य। इन्होंने यहाँ पे हमें कह रखा है फ्रेंड्स कि जो योग जो आ रहा है वो 3 से डिवाइड है, डिविजिबल है, ठीक है। तो हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आ जाएगा 17 + Q, ठीक है। अब इसको मैं Q के प्लेस पर ऐसी क्या डिजिट रखूं जो
3 से डिवाइड हो जाए, फिर ऐसी कुछ डिजिट बन जाए जो 3 से डिवाइड होती हो। तो मैं क्या क्यू के प्लेस पर फ्रेंड्स 1 रख दूँ तो मेरा 18 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। 3 6 18, ठीक है। तो मैंने क्या रखा, क्यू का मान क्या आया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो मैंने क्यू के प्लेस पे रखा वो 1 रखा, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा ऐड करके देखते हैं। देखिए अब इसको हम देखते हैं 5, हमसे पूछा क्या है, पी का न्यूनतम मान। तो देखिए 5 और 4 9 सही है। यहाँ पर पी के प्लेस पे क्या रखा होगा मैंने, जो कि 1 आया है यहाँ पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स पी के प्लेस पर भी 0 में क्या ऐड करेंगे हम, यहाँ से देखेंगे तो 1 ही ऐड करेंगे, तभी तो हमें 1 मिलेगा, ठीक है। तो पी का न्यूनतम मान कितना आ गया फ्रेंड्स, 1 आ गया। और देखिए 5 3 8, तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि पी की प्लेस पर भी 1 रखा होगा, तभी तो 0 और 1 को ऐड करके क्या मिला है, हमें 1 मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन इज दी करेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है। क्या कहा गया है फ्रेंड्स, कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है। तो 5 की विभाज्यता क्या कहती है कि अंतिम अंक या तो 5 या अंतिम अंक जो होता है इसका, उसमें क्या हो, या तो 5 हो या फिर 0 हो। तो हमें इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखिए या इसमें 5 या 0 नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो देखिए 5 या 0 हो किसमें, अंतिम अंक में, ठीक है। तो वो 5 की डिविजिबिलिटी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए इसमें हमारा बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या इसको 125 से विभाजित किया जा सके। यानी कि हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, हमें संख्या दी है, क्या दी है, 8। देखिए हमें संख्या क्या दी है फ्रेंड्स, 8 3 4 3 x 5। यानी कि इन्होंने कहा है एक्स के प्लेस पर अधिकतम मान क्या होना चाहिए कि जो संख्या है हमारी वो किससे डिविजिबल हो जाए, 125 से, 125 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो 125 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है फ्रेंड्स, कि लास्ट के अंतिम 3 अंक क्या होने चाहिए फ्रेंड्स, 125 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या देखूंगी यहाँ पे कि जो x है फ्रेंड्स, क्या है, x है, तो लास्ट के मैंने 3 अंक ले लिए, 3x और 5। मैं x के प्लेस पर ऐसा क्या रखूं कि 125 से डिविजिबल हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन से ही उठाते हैं। ऑप्शन में हमारा सबसे पहले 7 है, तो हम 7 रख के देखते हैं। तो देखिए अगर मैं 7 रखूँगी तो मेरा हो जाएगा 375 हो जाएगा। 375 क्या है फ्रेंड्स, मेरा 125 से पूरा डिवाइड है, किससे, 125 के कितना होता है फ्रेंड्स, 375 होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पूरा 125 से डिवाइड हो गया है, क्या, 375। तो मैं एक्स के प्लेस पर क्या रखूँगी, 7 रखूँगी। तो इसमें हमें आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, ए ऑप्शन ही हमें मिल चुका है, ए ऑप्शन इज़ दी करेक्ट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।